अलगाई मत ना। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जलाराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मैसेज थे, उन कॉमन जो मैसेज थे उनके बारे में आज मैं आपको वीडियोस के बारे में समझा देता हूँ। जिस बच्चों ने पिछली रीट दी थी और क्या उसको दोबारा रीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, दे तो क्या होता है, नहीं दे तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, जिस बच्चों ने पिछली रीट एग्ज़ाम्स दे दिया था तो उसको दोबारा एग्ज़ाम्स देने की, अगर वो क्वालिफाई है, अगर वो रीट में पास है तो उसको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर हम लोग रीट एग्ज़ाम दे दे तो क्या पिछली रीट जो पास है वो फेल गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिस बच्चों ने जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो लागू होगा, सीधी सी बात है। आप पिछली रीट में जो वैकेंसी थी उसके अंदर उसकी वैधता है वो आजीवन करी हुई है, ठीक है। लेकिन आप यदि दोबारा रीट देते हो और पहले पास हो और दोबारा रीट देने पर आप फेल हो जाते हो तो आपके पहले वाला मान्य कर देना, वो आपका सर्टिफिकेट लेके चले जाना ना। आपको रीट का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको तो केवल सर्टिफिकेट से मतलब है। अब तो इसका मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता भी चलेगा कि मेरा स्तर क्या है और मैं किस कंडीशंस में हूँ। और जिस बच्चों ने, अगर कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर हमने जो रीट एग्ज़ाम्स दिया था उस रीट एग्ज़ाम्स में हम लोग पिछली बार पास नहीं हुए, तो आप आराम से दे दीजिए, दोबारा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीट आराम से आप क्लियर कर सकते हो। रीट में एक्चुअली क्या होता है कि शिक्षण विधियों का पार्ट्स ज़्यादा आता है। शिक्षण विधियों कम से कम 50 एक नंबर की रीट शिक्षण विधि आती है, केवल 50%। तो आप मान के चलिए 33% का वेटेज रहता है वो शिक्षण विधियों का रहता है। इससे ये साबित होता है कि जिस बच्चों के आराम से ये रीट, अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेते हो तो आराम से उसको कवर कर लेते हो। इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। रीट का पेपर भी बहुत सिंपल ही आता है, जितना हार्ड नहीं आता, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे और कुछ बच्चों के मैसेज यूँ थे कि सर हमने रीट का एग्ज़ाम दिया लेकिन उस दौरान हमारा बीएड चल रहा था, हमारा ये चल रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका एमए चल रहा हो या फिर बीएड चल रहा हो, अगर आपका उस जो रिजल्ट्स आया था उस दिन का, अगर उस दिन तक आपकी क्वालिफिकेशन रीट बीएड और बीएससी बीएड क्लियर है तो आप आराम से उसमें क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसमें आप पास हो लेकिन आपका बीएड पूरा नहीं है, आप बीएड में अपीयरिंग चल रहे हो, तो वो लागू नहीं होगा, सीधी सी बात है। जिस दिन एग्ज़ाम्स, यहाँ तो अब पिछले बार तो ऐसा चल रहा था, अब आपका जिस दिन रीट का एग्ज़ाम हुआ था उस दिन आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। उस दिन अगर आपका बीएड क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से उसको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और या फिर एग्ज़ाम्स के टाइम्स में आपका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, ठीक है। और अब आप आराम से अगर उस रीट की तैयारी करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोरिंग करोगे, बहुत अच्छी आपके स्कोरिंग लगी तो बढ़िया तरीके से आप दोबारा एग्ज़ाम दोगे तो भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले पास हो तो भी दोगे तो अच्छा ही रहेगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शिक्षण विधियों का पार्ट आएगा, वो है साइकोलॉजी है, बढ़िया साइकोलॉजी के लिए हम लोग बढ़िया अगर तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से उसको प्राप्त कर सकते हो। तो मैं तो एक्चुअली क्या है कि रीट के बच्चों को इस बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। कभी मेरे टारगेट केवल बैच है वो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है तो उनको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कुछ जानकारियाँ थी वो आपको साझा करनी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि रीट का पेपर है, मैथमेटिक्स से बहुत सिंपल आता है, आप आराम से उसको सॉल्व कर देते हो पूरे प्रश्न। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।